नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं वक्त में पीछे, इतिहास की एक ऐसी गुमशुदा महाशक्ति के राज जानने जिसके बारे में आज भी हम बहुत कम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। कभी सोचा है क्या हो अगर इतिहास की सबसे शानदार और आगे बढ़ी हुई सभ्यताओं में से एक रातों रात बस गायब हो जाए? यही वो एक सवाल है जो हमें एक कमाल की पुरातात्विक जासूसी कहानी की तरफ खींच कर ले जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम कितनी बड़ी चीज की बात कर रहे हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कोई मामूली संस्कृति नहीं थी। ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ दुनिया के 3 शुरुआती महान सभ्यताओं में से एक थी। और कमाल की बात तो ये है कि ये उन सबसे बड़ी थी। इसका फैलाव आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पे था। तो चलिए अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं और समझते हैं इस भूली बिसरी महाशक्ति के मामले को। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, आखिर थी क्या? ये दक्षिण एशिया में कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की एक सभ्यता थी। ये वो दौर था जब इंसानों ने औजारों और हथियारों के लिए कांस्य का इस्तेमाल शुरू किया था। इसका समय था लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक, और ये सिंधु नदी और एक पुरानी नदी घग्घर हकरा के किनारे फली फूली। अब सवाल ये उठता है कि जो चीज हजारों साल तक इतिहास के पन्नों में खोई रही, उसे आखिर खोजा कैसे गया? चलिए उन सुरागों पर नजर डालते हैं जिनसे ये दोबारा हमारे सामने आई। इसकी खोज की कहानी ना बड़ी धीमी और दिलचस्प है। 1829 में चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज ने पहली बार हड़प्पा के टीलों को देखा। फिर 1850 के दशक में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो करीब 100 मील की पटरी के नीचे यहाँ की प्राचीन ईंटें लगा दी गईं। मतलब इतिहास के ऊपर से ट्रेनें गुजरने लगीं। और फिर आखिरकार 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि एक पूरी की पूरी भूली हुई सभ्यता खोज निकाली गई है। मार्शल ने 1924 में लिखा था, ऐसा लगता है इस समय कि हम सिंधु के मैदानों में एक ऐसी ही खोज की दहलीज पर खड़े हैं। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में एक सनसनी फैला दी थी। तो ठीक है, सभ्यता मिल गई, पर वहां मिला क्या? जो सबूत मिले वो इतने कमाल के थे कि उन्होंने प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सारी सोच को ही चुनौती दे दी। जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो थी इनकी सिटी प्लानिंग। इनके शहर आज के शहरों की तरह ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर एक ही साइज की पकी हुई ईंटों से बने थे। और सबसे बड़ी बात, इनके पास दुनिया का पहला शहरी सैनिटेशन सिस्टम था। सोचिए, ढकी हुई नालियां और घरों तक पानी की सप्लाई। ये सब रोमन से भी सदियों पहले था। और ये शहर कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे। अकेले मोहनजोदाड़ो जैसे एक बड़े शहर में अंदाजा है कि 60,000 लोग रहते थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक मेगा सिटी थी। इसका सबसे शानदार नमूना है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ये एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरती से बनाया गया पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा था। अब ये किसी धार्मिक काम के लिए था या सिर्फ साफ सफाई के लिए, ये आज भी एक पहेली है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। हमें जितना कुछ मिला है उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। अब जरा उन पहेलियों को देखते हैं जो ये लोग अपने पीछे छोड़ गए। ये सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ तो हमें पूरे इलाके में एक जैसे वजन और माप मिलते हैं, हजारों मुहरें मिलती हैं, शहरों का नक्शा एक जैसा है। ये सब बताता है कि कोई मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी थी। लेकिन दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि हमें ना तो कोई बड़े महल मिलते हैं, न राजाओं की कब्रें और ना ही कोई विशाल मंदिर। तो आखिर राज कौन कर रहा था? और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य, इनकी लिखावट। 400 से ज्यादा अलग अलग निशानों वाली एक पूरी भाषा जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। जब तक हम इसे पढ़ नहीं लेते, उनके समाज, उनके भगवान, उनके राजा, इन सब पर से पर्दा नहीं उठ पाएगा। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्यों इनके शहर वीरान हो गए? देखिए, पहले एक थ्योरी थी कि शायद बाहर से आए आर्यों ने हमला किया और सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन ये थ्योरी अब ज्यादातर नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि जो कंकाल मिले हैं उन पर किसी बड़ी लड़ाई या हिंसा के कोई निशान नहीं है। तो फिर हुआ क्या? आज जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो इशारा करती है
क्लाइमेट चेंज की तरफ। कहानी कुछ यूं है कि करीब 1800 ईसा पूर्व मौसम ठंडा और सूखा होने लगा, मानसून कमजोर पड़ गया, घग्गर हकरा जैसी नदियां सूखने लगी। जब पानी ही नहीं रहा तो खेती चौपट हो गई, और जब खेती नहीं होगी तो इतने बड़े शहरों का पेट कैसे भरेगा? नतीजा, लोगों ने शहर छोड़ दिए और गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस। उनके शहर तो अब खंडर हैं, लेकिन उनकी खामोश लिखावट में न जाने कितने राज आज भी दफन हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, और यही बात सिंधु घाटी को इतिहास की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक बनाती है।